आ जाओ भाई। हेलो हेलो। आ जाओ भाई। फटाक से सभी के सभी जुड़ जाओ। फटाक से सभी के सभी जुड़ जाओ। चलिए बच्चा। सर मैं भावेश यादव बच्चा। 5-10 मिनट तो बच्चा इधर उधर रहता है यार। 5-10 मिनट के लिए कौन इधर कर पाएगा यार। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो बच्चा शुरू करते हैं शुरू करते हैं। कल कहाँ तक हुआ था अपना? कल कहाँ तक हुआ तो कोई बताएगा मुझे? कल कहाँ तक हुआ तो कोई बताएगा मुझे? थोड़े से रिवाइज करा दे कल मुझे भाई। कल मैंने कहाँ तक आपको बताया हुआ था? गुड इवनिंग निकिता। एरियस सर न्यू स्टूडेंट। वेलकम है बच्चा आप लोग का। जो नए हैं पुराने हैं सबका दिल से स्वागत है। सर इस बार पेपर कठिन आएगा क्या? इस बार पेपर करे काहे कठिन आएगा यार। एनटीए पेपर इजी बनाता भाई। थोड़े से बेसिक देखना पड़ेगा तुझे। तुझे भाई ना बेसिक देखना पड़ेगा। बेसिक से ही क्वेश्चन एनटीए बनाता है। एनटीए ही एग्जाम ले रहा है आपका। तो एनटीए में आपका बेसिक आता है। बेसिक बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। हाँ भाई। चल तो चले भाई। एक एक मिनट मैं थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखिएगा। जितने लोग भाई आपके फॉर्म भर चुके हैं। ठीक है। जितने लोग सीबीटी के फॉर्म फॉर्म फिलअप कर चुके हैं यानी कि फिलअप करने का मतलब भर चुके हैं। भर चुके हैं बच्चा। भर चुके हैं। उनके लिए एक अपडेट बता देता हूं। यदि आपने सब्जेक्ट कहीं गड़बड़ी कर दिया है। यदि सब्जेक्ट में आपने कहीं गड़बड़ कर दिया है कोई दिक्कत कर दिया है आपको जो सब्जेक्ट चाहिए। यदि आपको बीएससी करना है बच्चा ध्यान रखना। जिसको बीएससी करना है बच्चा वो सब्जेक्ट मेनली क्या लेगा? फिजिक्स लेगा। केमिस्ट्री लेगा। केमिस्ट्री लेगा। और आपका क्या लेगा? वो मैथ लेगा। ये तीन चीज तो अनिवार्य है उसको। आप यदि जिसका मैथ नहीं है वो क्या करेगा? और करके बायो कर लेगा। ठीक है। और करके मैं इसको बायो की सजेशन दे देता हूं या फिर वो बायो ले लेगा। यदि बायो वाला तो बायो लेगा। इनमें से कोई एक लेना है। इनमें से कोई एक। बायो वाला तो बायो लेगा। मैथ वाला तो मैथ लेगा। ये तो अनिवार्य है। इनके साथ एक लैंग्वेज ले लीजिएगा। पैसे थोड़ी से बढ़ जाएंगे क्योंकि इनके जो पैसे लगेंगे वो यदि आप ओबीसी में हो तो 700 750 के 700 या 750 देख लेना जितना भी लगेगा। ठीक है। 700 या फिर आपका 750 रुपए। ठीक है। इतना लगेगा। ठीक है। और दो सब्जेक्ट और हिंदी। यदि आप लोग मेनली आप लोग हिंदी के स्टूडेंट हो हिंदी ही पढ़ चुके हो बोर्ड हिंदी मीडियम के हो बच्चे सभी सभी हिंदी मीडियम के हो। हाँ जो भी केमिस्ट्री डालना निकिता कह रही केमिस्ट्री डालना भूल गया मैं बता देता हूँ अभी बता देता हूँ बच्चा। डोंट वरी। ठीक है बच्चा। जिसको जो भरना है वो भर सकता है। यदि हिंदी आप लोगों ने पढ़ा है तो मैं कोशिश करूंगा मैं चाहूंगा कि आप लोग हिंदी ही चूज करिए क्योंकि आप लोगों ने हिंदी पढ़ा है। अंग्रेजी पढ़ोगे अंग्रेजी ले लोगे ना तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। काफी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। काफी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि अंग्रेजी के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे मुझे पता है। हिंदी आपको पढ़ना भी आसान हो जाएगा। हिंदी पढ़ लोगे कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो टिक मार ही लोगे। और ये नेसेसरी है। सिर्फ नेसेसरी का मतलब कहीं कहीं जोड़ता है कहीं कहीं नहीं जोड़ता है। अब मैं कुछ रीजन बता देता हूं कुछ रीजन बताता हूं। इसके साथ आप जनरल टेस्ट ले लीजिएगा। जनरल टेस्ट ले लीजिएगा बच्चा। तो इनमें क्या हो जाएगा जो आपका बनेगा वो 1450 रुपए शायद बन जाएगा आपका। इनको 5 लोगे 5 सब्जेक्ट का 1450 लिया जाएगा 5 सब्जेक्ट का। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान रखना इनमें थोड़ा सा मैं बता दूं आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। यदि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायो जो भी रखा हुआ है सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट रखा है पैसे बचाने के चक्कर में। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग क्या लेना है क्या नहीं लेना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है।
ठीक है बच्चा, तो वो क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो या जो भी लियो 700 750 जो भी देना पड़ रहा है आपको। तो एक इसके लिए एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना आप लोग, एक चीज ध्यान रखना कि इनमें कम से कम, क्योंकि देखो इस बार सीबीटी ने एक अच्छा काम कर दिया है कि आप सब्जेक्ट चुन लीजिएगा, फिर आपका सब्जेक्ट जिन जिन यूनिवर्सिटी में आता है, जिन जिन यूनिवर्सिटी में आता है उन यूनिवर्सिटी में आप क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। जैसे मैं कहूं बीएचयू, यदि मैं बीएचयू की बात करूं तो बीएचयू में सिर्फ और सिर्फ आपका फिजिक्स का जोड़ेगा नंबर, मैथ का नंबर जोड़ेगा और केमिस्ट्री जोड़ेगा। यदि आप बायो के स्टूडेंट हो तो बायो का जोड़ेगा और फिजिक्स जोड़ेगा और केमिस्ट्री जोड़ेगा। इन्हीं 3 का नंबर जोड़ के आपको एडमिशन मिलेगा, इन्हीं 3 का नंबर जोड़ के मिलेगा। जैसे यहां पर की बात करते हैं, ठीक है, यहां की बात करते हैं, लेकिन जैसे मैं इलाहाबाद की बात कर लेता हूं, एयू की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात कर लूं, तो इस वाले यूनिवर्सिटी में बच्चा आपका क्या कर रहा है, वो फिजिक्स जोड़ रहा है, मैथ जोड़ रहा है, केमिस्ट्री जोड़ रहा है, उसके साथ आपका हिंदी जोड़ रहा है, प्लस में जनरल टेस्ट भी जोड़ रहा है। ये तीनों जोड़ेगा बच्चा, ये तीनों नंबर जोड़ेगा, समझ रहे हो। यदि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही चुना है तो फिर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए नहीं हो पाओगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए नहीं हो पाओगे बच्चा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी क्या बोला उसने, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ड्यू में उसने बोल दिया बच्चा, ड्यू में उसने कह दिया है फिजिक्स जोड़ेगा, मैथ जोड़ेगा, केमिस्ट्री जोड़ेगा और उनके साथ साथ आपका एक लैंग्वेज जोड़ेगा। लैंग्वेज में यदि आपने हिंदी जोड़ा है तो हिंदी या फिर इंग्लिश रखा हो तो इंग्लिश रखेगा, बस यही 4 सब्जेक्ट जोड़ेगा। अब बताओ, यदि आपने सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री रखा हुआ है, यदि आपने सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री रखा हुआ है तो आप क्या करोगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे, यहां पे एडमिशन नहीं ले पाओगे, चाहे आपने भर लिया है तो भी नहीं एडमिशन ले पाओगे। आप चूज करो या ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रिया कुमारी बच्चा, पढ़ने पे ज्यादा फोकस करो, नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाते हैं, नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाते हैं, पीडीएफ नहीं भरना है छोड़ दो बच्चा, पीडीएफ नहीं मिल रहा है छोड़ दो, लेकिन क्या करो बच्चा, आप लोग यहां से तो पीडीएफ निकाल ही लोगे, ठीक है, ठीक है। हेलो श्वेता, ठीक है बच्चा, इतनी बात सबको क्लियर है। अब ध्यान रखना क्या करना है, जिनका गड़बड़ हो चुका है, अब मैं बता दूं एक बात और, जिनका गड़बड़ हो चुका है, ये नहीं कर पाए हो, जितने लोगों ने ये चीज नहीं कर पाया है, हाँ बच्चा आकाश कुमार, यदि आपने यूनिवर्सिटी फिलिंग नहीं किया है, मान के चलो आप 5 ही यूनिवर्सिटी में 2 ही यूनिवर्सिटी आपने चूज किया है, केवल 2 यूनिवर्सिटी चूज किया है, लेकिन आपके पास सब्जेक्ट है यदि, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन ले सकते हो। आपने भरा है यूनिवर्सिटी को, नहीं भी भरा है कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल भावेश यादव, बिल्कुल इंग्लिश या हिंदी आपका जो होगा वो आपका क्या करेगा, वो उसमें से पासिंग मार्क पूछता है बच्चा, पासिंग मार्क पूछता है बस, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा, बस पासिंग मार्क पूछेगा, उन्हीं के नंबर जोड़ेगा। मेन आपका फिजिक्स केमिस्ट्री से ही बनेगा, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखना, इतनी बात ध्यान रखना, इतनी बात ध्यान रखना बच्चा, यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है। यूनिवर्सिटी आपने भले से 2 ही चूज किया है, लेकिन आप सारी यूनिवर्सिटी के लिए चूज करोगे, क्योंकि पिछली बार ऐसा था कि जितनी यूनिवर्सिटी में आपने भरा है उन्हें उतने ही यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हो, लेकिन इस बार सीबीटी ने अलग काम कर दिया, वही चीज अलग कर दिया है। उसने कह दिया बच्चा, उसने कह दिया है कि आप 2 भरे हो 3 भरे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका सब्जेक्ट है, यदि यूनिवर्सिटी में जिस यूनिवर्सिटी में जो सा सब्जेक्ट पूछ रहा है उस सब्जेक्ट का यदि आपने एग्जाम दिया है तो आप एडमिशन ले सकते हो मेरे यहां आके, सीधी सीधी कहानी है, ये बात हो चुकी है। हाँ, यदि जिस बच्चे ने गलत तरीके से सब्जेक्ट भरा हुआ है, सब्जेक्ट आपका पूरा नहीं है, मान के लो किसी ने फिजिक्स भर दिया है, केमिस्ट्री भर दिया, मैथ भूल गया है, तो वो क्या करेगा, फिर से साइबर कैफे के पास जाएगा, ठीक है, साइबर कैफे के पास जाएगा, वहां पे बोलेगा कि मेरा सब्जेक्ट बढ़वाना है, सब्जेक्ट बढ़ा देगा, ये 30 तक काम हो जाएगा, ठीक है, 30 तक काम हो जाएगा बच्चा, 30 मार्च तक काम कर सकते हो, क्योंकि करेक्शन, ये समझना जो सोच रहा है ये करेक्शन में जाके हम बदलेंगे, तो करेक्शन में सिर्फ नाम पता ये सब बदलता है, आपका सब्जेक्ट नहीं बदलेगा, अभी तक सब्जेक्ट बदल जाएगा, 30 तक आपका सब्जेक्ट भी बदल जाएगा। यदि आपने सब्जेक्ट भूल गए हो तो साइबर वाले के पास जाके आप सब्जेक्ट बदल लेना, ठीक है, जो भूल चुका है।
हाँ, इंग्लिश भरे तो कोई भी दिक्कत नहीं, अंग्रेजी भरे तो अंग्रेजी के लिए भी कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजी भी दे सकते हो। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग कोशिश करिएगा कि हिंदी ज्यादा चूज करिए यदि आप हिंदी मीडियम से हो तो, क्योंकि हिंदी करना आसान हो जाता है। और एक बात ध्यान रखना, यदि जो बच्चा हिंदी और जनरल टेस्ट, हिंदी के साथ जनरल टेस्ट भी रखा हुआ है, तो एक बात समझ लेना, जैसे बीएचयू हुआ तो बीएचयू में आप क्या कर सकते हो, यदि आपका ये, क्योंकि बीएचयू ने यदि बीए में एडमिशन लेना है, यदि आपको बीए में एडमिशन लेना है, यदि आपने भरा है बीएससी के लिए, समझना, बड़े मजेदार बात है, यदि आपने बीएससी के लिए भरा बीएचयू में और आपने क्या रखा हुआ है, हिंदी जनरल टेस्ट, और आपने फिजिक्स रखा हुआ, मैथ रखा हुआ है, केमिस्ट्री रखा हुआ है, बायो रखा, जो भी रखा हुआ है आपने, इनके साथ ये भी रख लिया है आपने, ये 5 सब्जेक्ट आपने भरा हुआ है, तो आप क्या करोगे, ये 2 नंबर आपके बहुत ज्यादा आ गए हैं, इस 2 नंबर के आधार पर आप बीए में भी एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि बीए के लिए हिंदी और जनरल टेस्ट का ही नंबर जोड़ेगा, इन सबको नहीं जोड़ेगा, तो इनके लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे। आपने बीए भरा है, नहीं भरा है, कोई दिक्कत नहीं, भरा है, नहीं भरा है, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो कितनी कहानी है, कितने ट्विस्ट है इसके अंदर, है कितने ट्विस्ट है बच्चा, इतने जबरदस्त ट्विस्ट है बच्चा। कोई दिक्कत नहीं निकिता बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, घर पे फील हुआ तो घर पे ही बदल देना, जिसने फील किया वो बदल देगा आपका। साइबर पे चले जाओ, या कि जो मोबाइल का जानकार होगा, जो फॉर्म भर लेता है, उससे बोलोगे अपनी आईडी दे देना बच्चा, उसको पासवर्ड दे देना, वो बदल देगा आपका, ठीक है। मई के लास्ट में वैसे दिया गया है, 21 मई के बाद से एग्जाम स्टार्ट होगा। अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है बच्चा, डेट एग्जाम के लिए, लेकिन मई में एग्जाम होगा, लेकिन मई में वो एग्जाम थोड़े से एक्सटेंड होगा, यदि जहां तक ज्यादा, हर बार चांसेस यही रहता है कि जिस दिन एग्जाम पूछता है उस दिन ना होगा, किसी न किसी दिन एक्सटेंड होता है, 10 दिन 15 दिन एक्सटेंड होगा, तो समझ जाओ जून तक चला जाएगा आपका, जून तक चला जाएगा, जून के फर्स्ट वीक में या मिड वीक तक खत्म हो जाएगा ये, ठीक है, मिड मंथ तक खत्म हो जाएगा आपके एग्जाम, ठीक है। अब आ जाते थोड़ा पढ़ाई पे, पे आ जाते बच्चा। कल आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से बच्चा, किस तरीके से विद्युत अपघट की बैटरी मतलब विद्युत अपघटनीय सेल काम करता है, किस तरीके से विद्युत अपघटनीय सेल काम करता है, ये बात कल मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ विद्युत अपघट के लिए कौन सा इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करेंगे। कुछ विद्युत अपघट हैं, उनमें कौन कौन से, जैसे मैंने कल बैटरी के लिए बताया था बच्चा, कल बैटरी के लिए बताया था, यही बात बताया था, यदि मेरा ये होगा तो इसमें क्या करूंगा बच्चा, मैं इनमें क्या करूंगा, एक इलेक्ट्रोड डालूंगा, एक इधर डालूंगा, एक इधर डालूंगा, इनमें क्या करूंगा बच्चा, एक एनोड होगा, धनात्मक होगा, एनोड होगा, इनमें क्या होगा बच्चा, कैथोड होगा, कैथोड क्या होगा बच्चा, ऋणात्मक होगा, यहां पर अपचयन होगा, यहां पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, यही बात बोला गया था। इसके अंदर क्या करते हो बच्चा आप लोग, इसके अंदर क्या करते हो, इसके अंदर विद्युत अपघट्य डालते हो, विद्युत अपघट्य अपघट्य फील करते हो। तो कौन सा विद्युत अपघट्य इस्तेमाल करोगे, तो कौन से आप लोग इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करोगे, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं, ये भी इलेक्ट्रोड, ये भी इलेक्ट्रोड। तो कौन से विद्युत अपघट्य के लिए कौन सा इलेक्ट्रोड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया है, सारे इलेक्ट्रोड इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, सारे इलेक्ट्रोड इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। मनोज कुमार कह रहा है सर मैं बीटेक के लिए फॉर्म भरा हूं, बीटेक के लिए बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही पूछेगा, बीटेक के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही पूछेगा, जाके सब्जेक्ट देख लेना कौन सा बीटेक में कौन सा सब्जेक्ट पूछा हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सारे यूनिवर्सिटी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं, बीटेक में भी एडमिशन ले सकता है भाई, तू बीटेक में भी एडमिशन ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चा। तो कौन से विद्युत अपघट्य के लिए कौन सा ये इलेक्ट्रोड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि मैं बात करता हूं, यदि मेरे पास जलीय NaOH है, क्या है, जलीय NaOH है, तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, प्लेटिनम इस्तेमाल कर सकता हूं इलेक्ट्रोड के रूप में, और ग्रेफाइट इस्तेमाल कर सकता हूं, यही 2 इस्तेमाल करूंगा। और क्या क्या निकलेंगे, एनोड से क्या निकलेगा, कैथोड पे क्या निकलेगा, मैंने बताया था प्रोडक्ट निकलेगा, जैसे मैंने यहां पर क्या भर दिया, इसके अंदर
जैसे मान के चलो NaOH भर दिया, क्या भर दिया, NaOH भर दिया, तो इस समय हमारा जो इलेक्ट्रोड होगा बच्चा, या फिर ये प्लेटिनम होगा या फिर ग्रेफाइट होगा, क्या होगा, या फिर प्लेटिनम होगा या फिर ये ग्रेफाइट होगा। बाकी आपको जिसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो मैंने इंफॉर्मेशन देना था बीटेक भैया, जिसका भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए वो मुझे मैसेज कर लेगा, मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा, वो मैसेज कर लेगा बच्चा, ठीक है, वो मैसेज कर ले। अब पढ़ाई पे ध्यान दे दो, पढ़ाई पे ध्यान दे दो, जितनी नेसेसरी चीजें थी मैंने आपको क्लास में बता दिया है। जिसको बीटेक करना है, जिसको बी फार्मा करना है, जिसको डी फार्मा जो भी करना है, वो मुझे पर्सनली मैसेज कर लेगा, वो मैं वहां पे आपको बता दूंगा, कंटेंट बता दूंगा, सारी चीजें कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो भी आपके प्रॉब्लम्स आते हैं, मैं बार बार कहता हूं, जब मैं पढ़ाना शुरू कर दूं तो पढ़ाने पे ध्यान दीजिए, पढ़ने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वहां पे कंटेंट निकल रहा है कि निकल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या लेना है, क्या नहीं देना, अब मैं कल बताऊंगा, नहीं तो इसी वीडियो को बाद में फिर से चला देना, ठीक है, फिर से चला देना, काम हो जाएगा, ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा, इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना बच्चा, इधर ध्यान देना, ऑक्सीकरण अपचयन हुआ। अब मैं बात करता हूं, जैसे मैंने क्या बोल दिया बच्चा, NaOH रखोगे तो हमें प्लेटिनम या ग्रेफाइट इस्तेमाल करेंगे, यानी हमने इसके अंदर यदि NaOH इस्तेमाल कर लिया तो हमें प्लेटिनम इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये वाला, या फिर ग्रेफाइट, कोई एक होना चाहिए, या फिर दोनों के दोनों प्लेटिनम होने चाहिए, या दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, ग्रेफाइट होना चाहिए, ठीक है, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, ग्रेफाइट होने चाहिए, या दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, प्लेटिनम होना चाहिए। इतनी बात सबको समझ में आई। अब बात करते हैं बता जलीय NaOH। हाँ, और एक बात, जिसने क्लास कल की नहीं की है वो क्लास कल की कर लेगा, तब बच्चा इसमें आएगा तो उसको मजा आएगा। यदि आज क्लास छूट जा रही कोई बात नहीं, आज कम समझ में आएगा, क्योंकि कल के क्लास के डिपेंड ही आज होके चल रही क्लास, ठीक है। कल जो मैंने बताया था उसी का आज प्रोडक्ट हम निकाल के दे रहे हैं आपको, ठीक है। आकांक्षा यादव, सर मेरा स्क्रीन पर क्वेश्चन स्क्रीन पर नहीं दिख रहा, क्या पूछ रहे हो आकांक्षा यादव, क्या पूछ रहे हो बच्चा आप? अरे यार काम की चीजें पूछो ना यार, काम की चीजें पूछो। बच्चा काम की चीज पूछो। और जो क्लासेस नहीं किया है वो समझने के लिए बच्चा कल की क्लासेस एक बार कर लेगा, तभी ज्यादा उसको समझ में आएगा, नहीं तो फिर इधर का ना उधर का रह पाएगा बच्चा, ठीक है। कल की क्लास आप एक बार दोहरा लो, फिर ये मैं बार बार कहता हूं, ऐसा नहीं कि आज के टाइम पे तुम कल की क्लास करो और कल के टाइम पे तुम आज की क्लास करो तो फिर एक दिन पीछे रह जाओगे तुम, तो फिर वो लाइव नहीं पढ़ पाओगे बच्चा, तो फिर लाइव आपका मतलब ही नहीं निकल पाएगा ना, आपके क्वेश्चन रह जाएंगे ना, आपके क्वेश्चन रह जाएंगे ना बच्चा, ठीक है बच्चा, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि एक दिन में खत्म कर लिया जाए और कल वाली क्लास में आप लाइव हो जाइए, बिल्कुल लाइव हो जाइए कल वाली क्लास में, ठीक है। तो बच्चा जलीय NaOH आपने इस्तेमाल किया तो प्लेटिनम या ग्रेफाइट इस्तेमाल करोगे, और कैथोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे बच्चा जो हमारा हाइड्रोजन होगा, कैथोड वाले पे हमारा जो हाइड्रोजन होगा, क्योंकि अपचयन होगा बच्चा, हाइड्रोजन रहा होगा, तो अपचयन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा यहां पर और क्या बना लेगा, H2 बना लेगा। इसका मतलब दो कर देंगे, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, दो हाइड्रोजन क्या करेगा, H2 बना लेगा, यानी हमारा कैथोड पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, कैथोड पे हमारा क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और क्या होगा बच्चा, एनोड पे हमारा क्या निकलेगा, हाँ H2O निकलेगा, जल निकलेगा, सॉरी ऑक्सीजन गैस निकलेगी। इसका मतलब हमारा इस वाले ऑक्सीकरण में क्या होता है बच्चा, अपचयन होता है, हमारा OH रहा होगा, OH माइनस रहा होगा, क्योंकि इसके तरफ क्या करेगा, Na प्लस और OH माइनस आएगा, माइनस वाला, क्योंकि ये वाला सिरा मैंने कल ही बताया था प्लस हो गया है, ये वाला सिरा प्लस हो गया है, ये वाला सिरा क्या हुआ बच्चा, माइनस हो गया, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाते हैं, तो ये वाला सिरे से इलेक्ट्रॉन निकला तो ये प्लस प्लस प्लस, यहां पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ये क्या हो गया बच्चा, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस की तरफ प्लस जाएगा और प्लस की तरफ क्या जाएगा, माइनस जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण, इस वाले सिरे पे ऑक्सीकरण होगा, तो इस वाले प्रोडक्ट का क्या होगा, इस वाले चीज का, इस वाले पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनाएगा बच्चा, वो OH है वो ऑक्सीजन बनाएगा और प्लस में क्या करेगा, H2O जल बना लेगा, H2O जल बना लेगा आपस में मिलके, ठीक है। बैलेंस करना है, बैलेंस कर ले भाई, बैलेंस कर ले भाई, बैलेंस कर ले, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ देखो 2OH है, हाफ H2O बनाएगा और H2O बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर देगा। इसका मतलब यहाँ पे जो बनेगा
यहाँ पे जो बनेगा बच्चा, यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे हाफ कर देंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ये वाले यहाँ पे ये रिएक्शंस होगी। इसका मतलब यहाँ से क्या निकला, पानी इसके अंदर बच जाएगा, पानी इसके अंदर बच जाएगा क्योंकि ये लिक्विड है, नीचे रह जाएगा, ये गैस है, यानी यहाँ से फुरफुरा के गैस निकलेगी, क्या ऑक्सीजन गैस निकलेगी, और यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। बात समझ गए? यानी एनोड पे हमारा ऑक्सीजन बना, कैथोड पे क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। बात को ध्यान में आई? इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात क्लियर है बच्चा? इतनी बात क्लियर है? हाइड्रोजन कहां से आ गया? अरे हाइड्रोजन बच्चा, हाइड्रोजन कहां से आया, कह रहा हाइड्रोजन कहां से आया, हाइड्रोजन कहां से आया, प्लेटिनम। अरे बच्चा, अरे बच्चा, अरे ध्यान दे भाई, ध्यान दे, ध्यान दे। यहाँ पे जल है, NaOH है और जल है, जल है बच्चा। जल टूटेगा तो क्या बनेगा, H+ बनेगा, OH- बनेगा, OH- बनेगा। अरे जल भी तो टूटेगा, जल भी तो टूटेगा। अरे समझ 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 समझ। हाँ, अच्छा क्वेश्चन कि हाइड्रोजन कहां से आया। इसके अंदर क्या बना बच्चा, इसके अंदर क्या बनेगा, इसके अंदर Na+ बनेगा और क्या बनेगा, OH- बनेगा, यही बनेगा। और जल है तो जल हमारा H+ देगा और OH- देगा। इसका मतलब हमारा क्या होगा बच्चा, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, ये H+ क्या करेगा, क्या क्या, ये प्लस है तो किधर भागेगा, माइनस की तरफ, ये माइनस है तो किधर भागेगा, प्लस की तरफ। इसका मतलब हाइड्रोजन होगा। फिर इसका मतलब पहले ऑक्सीकरण करा लेते हैं, ऑक्सीकरण होता होगा, ऑक्सीकरण पे क्या करेगा, एनोड क्या करेगा, ऑक्सीकरण कराएगा। क्या आया है इनके पास, आया क्या है, किसका ऑक्सीकरण कराएगा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण होता है बच्चा, किसका ऑक्सीकरण कराएगा, जो आया इनके पास उसी का तो ऑक्सीकरण कराएगा। जो इनके पास आया, क्या आया है यहां से निकल के, यहां से निकल के क्या आया, Na+ था और क्या था, OH- था, H+ था, क्योंकि जल भी तो टूटेगा, और OH- है बच्चा। ये दोनों के दोनों कॉमन है, ये दोनों किधर भागेंगे, प्लस की तरफ। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, तुम जाओगे तो ऑक्सीकरण ही तो कराओगे, तो ऑक्सीकरण होगा तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, हाफ H2O बनाएगा, 2 बनेगा, और क्या करेगा, ये जल बनाएगा, और क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। देखिए तो यहां पर क्या निकल गया, ये H2O बाहर, ऑक्सीजन हमारा बाहर हो गया, और जैसे इधर क्या गया, ये हाइड्रोजन चला गया इधर, क्योंकि ये क्या है, सॉलिड रूप में है। सोडियम क्या बच्चा, सॉलिड रूप में है। सोडियम क्या है, सॉलिड रूप में, तो ये तो बाहर निकलेगा नहीं, बाहर निकलेगा नहीं, तो ये क्या करेगा बच्चा, ये क्या करेगा, क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा बच्चा। कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और क्या करेंगे, H2 के रूप में बाहर हो जाएंगे, H2 के रूप में बाहर हो जाएंगे। ये कहां होगा, ये कैथोड पे होगा, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन कहां चला गया है, कैथोड के ऊपर भागा है। और ये कहां होगा बच्चा, ये एनोड पे होगा, क्योंकि ये एनोड के ऊपर गया हुआ है, तो एनोड के ऊपर काम करेगा ये। ठीक है, बात समझ गए। अरे जलीय, अरे बच्चा जलीय NaOH बोला है, जलीय NaOH बोला है, जलीय NaOH बोला है बच्चा। हाँ, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है बच्चा। हाँ ना बोल दे भाई, इतनी बात क्लियर है। ठीक बच्चा, दूसरा देख भाई, यदि गलित NaOH आ गया, गलित NaOH आ गया, तब काम देखो क्या करेगा। अंकित शुक्ला कह रहा, अधिक जानकारी हेतु किस नंबर पर मैसेज करना है। अधिक जानकारी के लिए एक आपके ऊपर नंबर चल रहा होगा, एक नंबर चल रहा होगा। यदि उन पे ना हो पाए, उन पे ना हो पाए तो 123SARVESH1 ये मेरी आईडी है बच्चा, इन पे मुझे मैसेज कर लो। इंस्टा आईडी है, यहाँ पे मुझे मैसेज कर लो, कांटेक्ट कर लो, यहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर ले भाई, यहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर ले, मैं सारी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा आपका। ठीक है, मैं सारी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा, यहाँ पे कांटेक्ट कर ले। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा। और जो आपको नंबर दिया गया है, एक एप्लीकेशन में नंबर चल रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, तो उस पर कांटेक्ट कर लो तो भी काम हो जाएगा, या फिर जो भी नंबर आपको दिया गया है जिसपे आपने बात किया था वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गलित का मतलब बच्चा, गलित का मतलब, गलित का मतलब एक बात ध्यान रखना,
समझना, यदि मैं क्या करूं, NaOH लिया हूं, NaOH लिया हूं, इसके अंदर ढेर सारा पानी मिला दूं, विलयन बना दूं, क्या मिला दूं, पानी बना के, पानी मिला के क्या कर दूं, इसका विलयन बना दूं, विलयन, विलयन बना दूं, तो इसको हम बोलते हैं जलीय विलयन। क्या बोलते हैं, जलीय, जलीय NaOH बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जलीय NaOH बोलेंगे। अब गलित का मतलब होता है, गलित शब्द का मतलब सिर्फ गीला किया गया, सिर्फ गीला किया गया, पानी बहुत ज्यादा नहीं मिलाया गया। जैसे नमक होता है ना, थोड़ा सा पानी उसके ऊपर क्या करो, नमक को पानी के अंदर मिला देते हो, ऐसे ऐसे घोल के हम क्या करते हैं, ऐसे पी जाते हैं, जो नमक पानी बनाते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, जलीय विलयन कहते हैं, जलीय विलयन कहते हैं। ठीक है बच्चा, ठीक। अंकित शुक्ला, अरे गधा अभी क्लास कर रहा है तो अभी मैसेज कर, उसी के ऊपर वीडियो, वो कॉल करेगा क्या, अभी कॉल करेगा क्या, ठीक है बच्चा। गलित, गलित क्वेश्चन बता दिया जाएगा बच्चा, संतोष कुमार, बच्चा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा, काहे टेंशन ले रहे हो, क्वेश्चन आएगा तो मैं दिखाऊंगा ना क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा बच्चा, क्यों टेंशन ले रहा है, क्यों टेंशन ले रहा है बच्चा। इसका मतलब गलित का मतलब बच्चा सिर्फ थोड़ा सा पानी मिला के सिर्फ उसको गीला किया गया, गीला करना होता बच्चा, गलित का मतलब गीला करना। अब वही बात बोला है, अब बोला है कि NaOH को गीला कर दो, यहां पर इसने क्या बोला था, NaOH को जली बना दिया गया था, तो जल ज्यादा मात्रा में था इसलिए हाइड्रोजन निकल रहा था। लेकिन यदि गलित अवस्था में है, गलित अवस्था का मतलब NaOH गलित अवस्था में है, तब भी हमारा इलेक्ट्रोड प्लेटिनम और ग्रेफाइट ही रहेगा उस कैथोड पर। अब क्या होगा बच्चा, अब ध्यान रखना, अब ध्यान रखना, अब ध्यान रखना, अब यहां पर मैंने क्या इस्तेमाल किया हुआ है, ये इलेक्ट्रोड लगा दिया, इलेक्ट्रोड लगा दिया, यहां पर क्या होगा, Na+ होगा और OH- होगा। ये Na+ क्या करेगा, ये क्या है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक का मतलब कैथोड है, कैथोड हमारा क्या हो गया, ऋणात्मक हुआ, ये एनोड है, एनोड है बच्चा, धनात्मक हुआ है, यहां पर ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, यहां पर क्या हो रहा है बच्चा, अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इतनी बात सबको क्लियर है। ये सिरा हमारा प्लस हो चुका है, प्लस हो चुका है, ये सिरा माइनस 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 हो चुका है, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर गया हुआ है। यदि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया है तो करंट हमारा क्या करेगा, जो करंट जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा वो क्या करेगा, कैथोड से एनोड जाएगा, वो तो कल ही मैंने बता दिया था, ठीक है। अरे समझा रहा हूं बच्चा, समझा रहा हूं, आगे देखोगे खुद समझ जाओगे। अब क्या करेगा बच्चा, यहां गलित अवस्था है, गलित अवस्था कहने का मतलब बच्चा, ये गलित अवस्था कहने का मतलब कि NaOH जो हमारा है, अब सिर्फ NaOH है, इसके अंदर पानी नहीं है, पानी से थोड़ी सी मात्रा है, तो पानी की ज्यादा मात्रा नहीं है, तो यहां पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन तो नहीं बनने वाला है। अब इसका मतलब एनोड, कैथोड की तरफ क्या बनेगा, ये प्लस ज्यादा मात्रा में होगा तो ये जाएगा, और माइनस की तरफ क्या जाएगा, ये जाएगा। यदि OH माइनस जाएगा तो यहां पर ऑक्सीकरण होगा, और OH का ऑक्सीकरण मैंने बताया है, ऑक्सीकरण बताया है, दो ले लेंगे इसका तो क्या बनेगा, हाफ H2O बनेगा, प्लस में जल बनेगा बच्चा, और क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करेगा। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गया है तो यहाँ पर क्या है, अपचयन में क्या, सोडियम है, सोडियम प्लस गया है, यही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या बना लेगा, सोडियम धातु बना लेगा। इसका मतलब कैथोड पे अब क्या बनेगा, कैथोड पे हमारा क्या बनेगा, सोडियम बनेगा, कैथोड पे हमारा सोडियम बनेगा, और एनोड पे हमारा क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, सॉरी ऑक्सीजन गैस बनेगा, ऑक्सीजन गैस बनेगा। सर मुझे समझ नहीं आ रहा, अरे कितनी बार बताएं, जो कल की क्लास किए हैं बच्चा उनको समझ आ रहा है कि नहीं, पहले मुझे बता दो, जो कल की क्लासेस किए हैं उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, जो कल की क्लासेस किए हैं बच्चा उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बात मुझे बता दो। जो कल वाली क्लासेस किए हैं उनको समझ में आ रहा है ये बात। हाँ, जो नए होंगे बखूबी उनको समझ नहीं आएगा, जो नए होंगे आज पहली बार क्लास कर रहे हैं विद्युत रसायन का, उनको पक्की बात नहीं समझ में आएगा। मैंने कहा था कि पीछे वाली क्लास करके ही आना, पिछले वाली क्लास यदि कल वाली क्लास किए होते तो आज वाली क्लास बड़े अच्छे से समझ जाते, जो आज वाली क्लास बड़े समझ जाते बच्चा। आज वाली क्लास देखो, पीछे वाले जो जितने क्लास किए हैं बच्चा वो कह रहे हैं मुझे समझ आ रहा है, जितने लोग पीछे की क्लास किए हैं तो वो सबके सब समझ में आ रहा है, उन सबको समझ में आ रहा है बच्चा, क्योंकि वो क्लास कल की किए हैं। हाँ जितेंद्र कह रहा है लेट कमेंट जा रहा, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। हाँ सर, हाँ सर, देखो कल वाले जितने मुझे दिख रहे हैं, कल वाले सारे के सारे क्लास कह रहे हैं हाँ मुझे चल।
कल वाले मुझे दिख रहा है बच्चा, कल वाले कह रहे हैं सर हाँ समझ में आ रहा है। आज जो नए हैं बच्चा उन्हीं को कह रहे बच्चा। अरे गधा शिवा पांडे, गधा कल वाले वीडियो में जाके देख लेना। एक ही वीडियो को मैं बार बार रिवाइंड करूंगा, एक ही चीज को रोज पढ़ाऊं यहाँ पे। पता चला इलेक्ट्रो पढ़ाते पढ़ाते पूरी जिंदगी बीत जाएगी। चल भाई, अरे हाँ रे बच्चा, इंपॉर्टेंट है तभी तो पढ़ा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है तभी तो पढ़ा रहा हूं बच्चा। चलो भाई फिर से समझ लेना, थोड़ा से मैं रिकॉल करा देता हूं। कल मैंने रिकॉल कराया था, कल की चीज मैं थोड़ा से रिकॉल करा देता हूं, कल वाली चीज मैं थोड़ा से रिकॉल करा देता हूं। कल मैंने एक बैटरी बनाया था, कल हमने एक बैटरी बनाया था, बैटरी के बारे में बताया था हमने। कल एक बैटरी बनाया था, बैटरी में हमने एक एनोड, दो इलेक्ट्रोड रखा हुआ था, दो वायर डाले थे जिसे हमने इलेक्ट्रोड कराया था। क्यों? क्योंकि हमने इसको क्या किया था, बैटरी से जोड़ दिया था। और ये बैटरी हमारी क्या करती है बच्चा, विद्युत ऊर्जा को क्या करती है बच्चा, रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इस वाले बैटरी को हम क्या कहते हैं बच्चा, इस वाले बैटरी को हम बोलते हैं विद्युत अपघटनीय बैटरी, विद्युत अपघटनीय सेल, विद्युत अपघटनीय सेल। अरे गधों, कल मैंने इसीलिए बोला था, ठीक है, कल मैंने इसीलिए बोला था कि पढ़ के आना, नहीं पढ़ोगे तो भुगतोगे, और आज भुगत रहे हो। इसलिए मैंने कहा बच्चा, कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ ना खोना पड़ता है। ऐसे तुम लोग क्या करते हो, एक बार लाइव क्लास देख लेते हो, फिर सो जाते हो, कहते हो हाँ दोबारा कौन पढ़ेगा, क्योंकि एक बार पढ़ने से हमें तो आ जाएगा। मैंने कल बोला था कि एक बार इस क्लास को एक बार रिवीजन करना जरूर, इस वाले क्लास को सेकंड वाली क्लास करने से पहले एक बार इस क्लास को रिवीजन करना, क्योंकि वो बेसिक चीज था, उसी के बेसिक के आधार पे आगे वाली कहानी मैं बताऊंगा। लेकिन तुम लोग को समझ ही नहीं आता है बच्चा, समझ ही नहीं आता, क्योंकि पैसे तो दे लेते हो तुम लोग, फिर उसके बाद मजाक करने लग जाते हो, मजाक करने ले जाते हो। और जो मजाक करता है बच्चा ना, ऐसे मेहनत, बिना मेहनत का कोई बड़ी जगह पे नहीं जा पाओगे। बड़ी जगह पे जाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और जो तुम लोग के बस का दिखता नहीं है ना, तुम लोग के बस का मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि बच्चा उसके लिए ना मेहनत करनी पड़ती है। जब जागो तभी सवेरा, तो जाग जा भाई, वरना दिक्कत तो हो ही जाएगी, दिक्कत तो हो ही जाएगी। अभी भी समय है बच्चा, जाग ले, ठीक है। विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं इस वाली सेल में बच्चा, हमने ये बात बताए थे, ये जो होता है हमारा, ये एनोड का काम करता है, और ये वाली चीज जो होती है वो कैथोड का काम करता है। इस वाले इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है बच्चा, किसी भी विलयन के अंदर इलेक्ट्रोड का काम होता है, किसी भी विलयन के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह कराना। इनका काम सिर्फ इतना है कि इस वाली चीज को, जो यहाँ पे विद्युत धारा है, बैटरी लगी है, इसकी विद्युत धारा हम क्या करेंगे, इस विलयन के अंदर प्रवाहित करेंगे, ठीक है। इस विलयन के अंदर क्या करेंगे, हम प्रवाहित करेंगे, ठीक है बच्चा, प्रवाहित करेंगे। अब ध्यान रखना, हमारा जो एनोड होता है वो धनात्मक बना होता है। इसका मतलब ये वाला सिरा अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा, धनात्मक होने का मतलब ये वाला सिरा अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इस वायर के थ्रू क्या करेगा, इधर दे देगा। यदि इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो यहां से यदि इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसे प्लस कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसे प्लस कहते हैं। यानी कि ये वाला जो रॉड होगा ये धनात्मक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। ये वाली रॉड क्या करेगी बच्चा, ये वाले इलेक्ट्रॉन, इस वाले को इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और ये ग्रहण करके क्या करेगा बच्चा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋणात्मक हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो धनात्मक हो जाता है। ये तो बात सभी ने पढ़ के आए हो, सभी लोग पढ़ के आए हो, ठीक है बच्चा, पढ़ के आए हो। अब मान के चलो मैंने इसके अंदर विद्युत अपघट्य डाल दिया। विद्युत अपघट्य का मतलब वह पदार्थ जो विलयन में जाने के बाद, विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद अपने आयनों में टूट जाते हो। जैसे मैंने पहले विद्युत धारा प्रवाहित किया था, पहला क्वेश्चन ले लेता हूं, NaOH ले लेता हूं, NaOH,
यदि मैं इसके अंदर क्या रखता हूं बच्चा, NaOH रखता हूं, कैसा, जलीय। जली का मतलब बच्चा इसके अंदर पानी मिला हुआ है, तो इसके अंदर कौन कौन से आयन बनेंगे, तो क्या बनेगा, Na+ बनेगा। कितने आयन बनेंगे, Na+ बनेगा और OH- बनेगा, ये होगा। और जल होगा तो वो भी अपने आयन में, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो तो वो भी अपने आयन में टूटेगा, क्योंकि जली माध्यम का मतलब जल बहुत ज्यादा है, तो जल भी क्या करेंगे, टूटेंगे। और क्या करेंगे, जल टूटता है तो क्या बनता है, H+ बनता है और OH- बनता है। अब एक बात बताओ, जैसे ये वाला सिरा धनात्मक हुआ, ये वाला सिरा ऋणात्मक हुआ, पानी मिलाने के बाद जब ये टूटेंगे तो ये वाला सिरा क्या हुआ, ये वाली चीज ऋणात्मक है, और ऋणात्मक हमेशा किसकी तरफ भागती है, धनात्मक की तरफ भागती है। और धनात्मक चीज किधर भागेगा, ये धनात्मक चीज किधर भागेगा, ये ऋणात्मक की ओर भागेगा। क्या करेगा, ऋणात्मक की ओर भागेगा। तो आपको पता है ऋणात्मक, ये कैथोड जो है वो माइनस है। अब जो हमारा एनोड है बच्चा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इस वाले कैथोड पे अपचयन होता है, अपचयन होता है। अब एक बात बताओ, यदि ये वाला पदार्थ इसके ऊपर आया तो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा। ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्यागना, यानी आया क्या है इसके पास, इस वाले रॉड के पास क्या आया है, रॉड के पास आया OH- आया है। कितनी आए हैं, 2 आए हैं, 2 आए हैं बच्चा। तो क्या करेंगे, और ऑक्सीकरण का मतलब है कि क्या होता है, ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। ऑक्सीकरण का मतलब होता है बच्चा इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, त्याग करना। इतनी बात तो सबको पता होगी, इतनी बात सबको पता है। यदि बच्चा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो क्या बनेगा, इसके अंदर एक रिएक्शन होगी, अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और ½ बनेगा, प्लस में जल बनता है, जल बनता है। और क्या करता है बच्चा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहां से फिर से बाहर निकलेगा। क्या करेगा, यहां से इस वाले लाइन से होते हुए, इस वाले वायर से होते हुए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर आ जाएगा बच्चा, इधर आ जाएगा। और जैसे इधर आएगा तो इस वाले सिरे पे क्या आया है, इस वाले सिरे पे ये जमा हो गए हैं जाके, कौन चिपका जाके, हाइड्रोजन और सोडियम। क्योंकि यहां पे पानी ज्यादा मात्रा में है तो यहां पर अपचयन किसका होगा, हाइड्रोजन का हो जाएगा, क्योंकि यहां पर सोडियम नहीं निकलेगा, क्योंकि सोडियम थोड़ी सी मात्रा में, क्योंकि जलीय माध्यम का मतलब जल ज्यादा है, NaOH कम है बच्चा, जल ज्यादा है, NaOH कम है। इसका मतलब यहां पे अपचयन होगा, और अपचयन होने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो जाता बच्चा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो हाइड्रोजन H+ को हमेशा इलेक्ट्रॉन दोगे बच्चा, H+ को इलेक्ट्रॉन दोगे, 2 H+, क्योंकि ढेर सारे H निकलेंगे, हाइड्रोजन ढेर सारे होंगे, ठीक है, ढेर सारे होंगे। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस बनाए, क्योंकि ये गैस हुआ, गैस बन के क्या करेगा, इधर से निकल जाएगा हाइड्रोजन गैस। और यहां पर क्या बना है, ये गैस है, क्योंकि ये जल है तो नीचे जमा हो जाएगा, जल जाएगा, क्या करेगा, नीचे बैठ जाएगा, नीचे विलयन के अंदर हो जाएगा। और इधर से ये क्या है, गैस है, ये गैस है तो ऊपर निकल जाएगी, और यहां से क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगी, और यहां से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। यानी एनोड पे हमारा क्या बना, ऑक्सीजन बना, कैथोड पे क्या बना, हाइड्रोजन बना। वही बात तो मैंने यहां पे दिखाई है। ये जो इलेक्ट्रोड होगा, क्योंकि यहां पर हमने क्या लिया हुआ है, NaOH लिया है, और NaOH के लिए जो हमारा ये इलेक्ट्रोड होगा, ये जो हमारा इलेक्ट्रोड होगा बच्चा, वो प्लेटिनम का होगा या फिर ग्रेफाइट का होगा, ग्रेफाइट का। इन्हीं में से 2 इस्तेमाल करोगे और कोई भी आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात सबको पता है। इलेक्ट्रॉन क्यों निकलता है, क्योंकि ये बैटरी है, और ये बैटरी क्या करती है, यहां का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये एनोड है, एनोड पे ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीकरण का मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा और इधर भेज देगा, इलेक्ट्रॉन निकाल के इधर भेजता है, क्योंकि यहां सर्कल बनता है, बैटरी का एक सर्कल बनता है। जब सर्कल बनेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो अप होगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, ये भी बात बताया, इलेक्ट्रॉन यदि क्या कर रहा है बच्चा, इलेक्ट्रॉन एनोड से किधर जा रहा है, कैथोड पे जा रहा है। कहां पे जा रहा है, कैथोड पे जा रहा है। तो करंट कहां आएगा, धारा कहां बहेगी, धारा इसके विपरीत बहती है। धारा कहां बहेगी बच्चा, कैथोड से, सॉरी क्या बनती है, कैथोड से इसी के उल्टा धारा बहेगी। धारा जो होगी
कैथोड से कहां जाएगी बच्चा, एनोड पे जाएगी। कहां जाएगी, एनोड पे जाएगी। ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। इस करंट क्या होती है बच्चा, जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत चलता है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत चलता है। ये आपने विद्युत धारा या कह सकते हैं विद्युत धारा जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इसमें बात बताई होगी। ठीक है, अरे यही विद्युत, अरे बच्चा यही बच्चा, ये हमने क्या है, ये हमने दिया है विद्युत ऊर्जा। क्या दिया बच्चा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। और इनमें टूटना शुरू हुआ। जो ये अभी NaOH क्या था, अभी ये NaOH अपने आयन में नहीं टूटा था, अभी अपने आयन में नहीं टूटा था। जैसे हमने ये विद्युत ऊर्जा इनको दिया, जैसे ही दिया, अब देखो इनके अंदर एक रिएक्शन शुरू हो गई, इनके अंदर अपनी रिएक्शन शुरू हो गई। यानी कि ये केमिकल ऊर्जा बदल गया, ये रासायनिक ऊर्जा में बदल गया। इसी प्रोसेस को हमने कह दिया कि हमने विद्युत ऊर्जा दिया। अरे ये विद्युत ऊर्जा के वजह से ही तो हो रहा है, ये जो टूटना बनना हो रहा है। यहां पे ये टूट रहा, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, यहां से ये जो ऑक्सीजन गैस निकल रही है, यही तो बच्चा हमारा रासायनिक ऊर्जा है, यही तो रासायनिक ऊर्जा है। रासायनिक ऊर्जा मिला तभी ये केमिकल अपने गुलू गुलू कर रहे हैं, जाके किसी दूसरे से गुलू गुलू कर रहे हैं। क्यों गुलू गुलू करने के लिए बच्चा क्या है, उनको चिपकने के लिए क्या चाहिए, उनके लिए चाहिए रासायनिक ऊर्जा। और यही रासायनिक ऊर्जा हमने यहां से यहां दिया, यहां से यहां दिया, यही विद्युत ऊर्जा को हमने दिया और ये अपने अंदर गुलू गुलू करने लग गए। बात समझ में आई? इतनी बात सबको क्लियर है? अब सबको क्लियर है बच्चा? कल की बात थोड़ी सी मैंने रिपीट कर दी, बाकी ज्यादा समझना है तो वो कल के लिए, कल वाले क्लास में देख लेना। अभी तो फिलहाल इतने से काम चल जाएगा। समझ ले बच्चा, इतनी बात सबको क्लियर है? प्रैक्टिस क्लास कब होगी? अरे बाद में पूछ लेना बच्चा, अभी तो क्वेश्चन पढ़ रहे। अरे तुम लोग गधों, तुम लोग सेब और सेब फालतू का क्वेश्चन पूछते हो। मैं बार बार कहता हूं फालतू के क्वेश्चन ना पूछो, क्योंकि पढ़ने के समय में फालतू क्वेश्चन करोगे तो दिमाग डाइवर्ट होता है, और दिमाग डाइवर्ट होगा तो हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट मिस हो जाए आपसे, हो सकता है मेरे से मिस हो जाए। क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट में आता हूं तो क्या करता हूं, पूरा कॉन्सेप्ट लेके चलता हूं। हो सकता है आपने डाइवर्ट किया दिमाग, हो सकता है दिमाग में डाइवर्ट हुआ तो कुछ कॉन्सेप्ट में बताने वाला था, कुछ ट्रिक बताने वाला था, हो सकता है मिस हो जाए। तो मैं बार बार कहता हूं फालतू क्वेश्चन के लिए आप मेरे से कमेंट का मैसेज कर लीजिएगा या फिर लास्ट में पूछ लीजिएगा, तब सही रहेगा। नहीं तो फालतू कमेंट अभी फिलहाल के लिए तो ना करिए भाई, अभी तो फिलहाल के लिए ना करिए आप लोग। भावेश बच्चा, जिस 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 स्पीड से आप लोग चल रहे हो उस स्पीड से तो मुझे भी डर लग रहा है। जिस स्पीड से आप चल रहे हो उससे मुझे भी डर लग रहा है, क्योंकि आपको तेज आने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको पढ़ के आना पड़ेगा। एक ही चीज को बार बार रिपीट करवाओगे तो फिर काम तो नहीं चलने वाला बच्चा, एक ही चीज को बार बार रिपीट करवाएगा तो। ठीक है बच्चा, इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात समझ गया ना? अब ध्यान रखना, यदि आपने गलित ले लिया बच्चा, यदि गलित ले लिया तो एक गलित ले लिया तो इसका मतलब इसके अंदर जल तो नहीं होगा। अब जल नहीं होगा, ये जल नहीं होगा बच्चा। जैसे ही गलित लिया, ध्यान रखना, जैसे तू गलित लिया, जैसे देख बच्चा गलित लिया तो ध्यान रख ले भाई, ध्यान रख ले। जैसे तू गलित लेगा ना, गलित लेगा, देख 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 क्या होगा। ये हमारा इलेक्ट्रोड, ये हमारा इलेक्ट्रोड, ये हमारा ठहरा एनोड, एनोड ठहरा, ये एनोड प्लस हुआ, और ये क्या ठहरा बच्चा, कैथोड ठहरा। कैथोड हमारा क्या हुआ, माइनस हुआ, या प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस। इसका मतलब अब मैंने क्या लिया, Na प्लस लिया और OH माइनस हो गया, क्योंकि NaOH लिया है, NaOH लिया है, NaOH लिया है, वो भी कैसा, गलित। गलित का मतलब बच्चा पानी कम मात्रा में है, पानी कम मात्रा में है। यदि पानी कम मात्रा में है तो इसका मतलब यहां पर सिर्फ सोडियम बनेगा, ये सोडियम इनके पास जाएगा और ये क्या करेंगे, इनके पास जाएंगे। तो यहां पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है,
ऑक्सीकरण क्या आएगा, कौन आया है इनके पास, ये जो इनके पास आएगा उसी का तो ऑक्सीकरण कराएगा। भाई मैं कह रहा हूं कि मैं टीचर हूं तो मैं पढ़ाता हूं, सिंगर के पास जाओगे तो वो आपको गाना सिखाएगा, यदि आप एक डांसर के पास जाओगे तो वो डांस सिखाएगा, यदि टीचर के पास आओगे तो वो पढ़ाएगा। जैसे मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं तो मैं केमिस्ट्री ही पढ़ाऊंगा, मैं क्या सिखाऊंगा बच्चा, केमिस्ट्री सिखाऊंगा। इसका मतलब है जो मेरे पास जो मैं काम करता हूं वही तो तुम्हें सिखाऊंगा। ये काम क्या करते हैं बच्चा, इनका काम है ऑक्सीकरण कराना, तो इनके पास जो आया उसका ऑक्सीकरण करा देंगे। आया क्या है, OH माइनस है, और OH माइनस का ऑक्सीकरण मैंने बताया अभी को क्या करेगा, जल ऑक्सीजन बनेगा और क्या करेगा, जल निकलेगा और क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ये प्रोडक्ट बनने वाले हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये क्या करेंगे, इस वाले बैटरी के थ्रू यहां से क्या करेंगे, इधर जाएंगे, यानी कि यहां पर क्या होता है, अपचयन होता है बच्चा। अपचयन क्या होगा, इसके पास आया क्या है, ये सोडियम आया है, सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, अपचयन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या बना लेगा, सोडियम बना लेगा। क्या बना लेगा, सोडियम बना लेगा। क्योंकि यहां पर वहां पे हाइड्रोजन गैस बनती थी, क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा मात्रा में थी इसलिए ये दिखता था हमें, लेकिन यहां पर सोडियम है तो सोडियम निकलेगा। यहां पर क्या होगा, इसके सतह पे सोडियम बनेगा और इसके सतह पे क्या करेगा, ये बनेगा। इसका मतलब यहां पर देखो एनोड पे क्या बना बच्चा, एनोड पे हमारा ये बना और कैथोड पे हमारा क्या बनेगा, सोडियम बनेगा। जरा देख ले भाई, यही चीज तो है। आगे बात समझ में आई। यदि आप जली NaOH रखा हुआ है तो प्लेटिनम और ग्रेफाइट ही इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे, प्लेटिनम और ग्रेफाइट ही इस्तेमाल करेंगे। उस समय आपका कैथोड पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा और एनोड पे क्या बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगा। क्या बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगा। ध्यान रखना बच्चा, मैं इसी में फेरबदल कर रहा हूं। अरे आजा जी, आजा। इसी में मैं फेरबदल कर रहा हूं। जरा ध्यान से इधर देखना बच्चा, मैंने दिखाया क्या है आपको, क्या है, जली NaOH है बच्चा। पहला मैं जली NaOH दूसरा बना देता हूं, इधर जो भी है जली NaOH का बना देता हूं। ध्यान रखना बच्चा, ये हमारा ठहरा, क्या ठहरा बच्चा, हमारा ये ठहरा इलेक्ट्रोड। यहां पर ये ठहरा, ये हमारा एनोड है, ये हमारा क्या है, कैथोड है। अब मैंने क्या इस्तेमाल किया है, NaCl है, ये भी क्या है, जली है। जली का मतलब क्या है, पानी इसके अंदर मिला हुआ है तो सोडियम बनेगा और क्या करेगा, क्लोरीन गैस बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा और क्या बनेगा, OH माइनस बनेगा। यही होगा। अब बता भाई, इसके अंदर जल है तो क्या करेगा, जलीय माध्यम है। हाँ ध्यान रखना, क्योंकि देखो 3 तरीके से देता है ये, एक तो गलित देता है, अभी मैं गलित का दिखाता हूं अभी, ठीक है। एक गलित देता है, एक जलीय देता है, एक गलित NaCl और गलित NaCl, और तीसरा मैं देता हूं क्या है, अति तनु NaCl, या फिर इसको हम कहते हैं अति जलीय NaCl। इन तीनों केस में मैं बताऊंगा एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा, ठीक है। ठीक है बच्चा, क्या है बच्चा, ध्यान रखना। यहां पर क्या है बच्चा, ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है। माइनस की तरफ ये प्लस जाएगा और इनकी तरफ क्या आएगा, माइनस आएगा। अब एक बात ध्यान रखना, इसके अंदर हाइड्रोजन बनता है तो हाइड्रोजन भी इनके पास जाएगा, इनके पास हाइड्रोजन भी जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ज्यादा मात्रा में है। अब ध्यान रखना, यहां पर ऑक्सीकरण होता है तो ध्यान रखना क्या करेगा, यहां पर आया क्या, क्लोरीन आया है। क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन माइनस है बच्चा, कल भी मैंने दिखाया था। क्या करेगा, 2 क्लोरीन आएगा, Cl2 बना लेगा और क्या करेगा,
Cl2 बना लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर निकालेगा। यहां पर क्या आया है, यहां पर हाइड्रोजन आया है, हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या बना लेगा बच्चा, हाइड्रोजन गैस बना लेगा। इसका मतलब कैथोड पे क्या बना, हाइड्रोजन गैस बना और एनोड पे क्या बना, क्लोरीन गैस बना। यदि गलित आता है, यदि यही गलित भर दोगे तो गलित का मतलब क्या बच्चा, सिर्फ और सिर्फ Na+ बनेगा और Cl- बनेगा। इसका मतलब इस समय इस कंडीशन में बच्चा ध्यान रखना, एनोड पे ये क्या करेगा, ये कैथोड पे जाएगा, तो कैथोड पे जाके क्या करेगा, सोडियम के रूप में एकत्रित हो जाएगा और ये क्या करेगा, एनोड पे जाएगा तो क्या बनेगा, Cl2 बन जाएगा। इतनी बात ध्यान रखना। जली है तो क्या करेगा, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। यदि अति तनु हो गया, अति तनु में समझ लेना बच्चा, यदि अति तनु है तो एनोड पे क्या जाएगा, यदि अति तनु है तो एनोड पे हमेशा OH- जाता है, OH-, क्योंकि अति तनु होने का मतलब क्लोरीन कम हो जाएगी और OH- ज्यादा हो जाएगा। क्लोरीन कम हो जाएगी, OH- ज्यादा हो जाएगा। यदि OH- ज्यादा हुआ तो फिर OH- का अपचयन हो जाएगा, सॉरी ऑक्सीकरण हो जाएगा और OH- का ऑक्सीकरण आप जानते हो क्या होता है, O2+ में जल बन जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चा, बाहर निकालेगा। ये तो एनोड पे हुआ। कैथोड पे क्या बन जाएगा, कैथोड पे तो सोडियम ही जाएगा, सॉरी क्या करेगा, हाइड्रोजन जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आपने दे दिया है। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 सोडियम क्या करेगा, यहाँ पे H2 बना लेगा। इसका मतलब एनोड पे हमारा क्या बना, ऑक्सीजन बना, कैथोड पे हमारा क्या बना, हाइड्रोजन गैस बना। इस बात को ध्यान रखना। यदि अति तनु हुआ तो अति तनु शब्द ये वाला इसमें नहीं दिया है, मैंने बाकी सबको दिखा दिया है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन गैस बना हुआ है, यहाँ पर क्लोरीन गैस बना हुआ है, ठीक है। यदि जलीय है तब, गलित है तो सोडियम बनेगा और क्या बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगा। इतनी बात तो सबको पता है। यदि कॉपर सल्फेट है, क्या बच्चा, कॉपर सल्फेट, प्लेटिनम ग्रेफाइट ही इस्तेमाल करेंगे। जलीय में बच्चा, जब हम जलीय NaOH जलीय NaCl बनाते हैं तो जलीय NaCl में ध्यान रखना Na+ ज्यादा मात्रा में होता है और Cl- क्या होता है बच्चा, Cl- ज्यादा मात्रा में OH। यहां पर देखो 2 तरीके से बनेगा, एक OH- बनेगा और एक Cl- बनेगा। तो Cl- की जो सांद्रता है वो ज्यादा होती है जलीय माध्यम में, जलीय NaCl में Cl- की सांद्रता ज्यादा है, इसलिए यहां पर आपको Cl- ही दिखेगा। लेकिन उसके साथ हाइड्रोजन गैस, ये भी टूटेगा और ये बनाएगा, लेकिन ये कम मात्रा में, इसलिए हम इसको ध्यान नहीं देते हैं और सिर्फ इसको ध्यान देते हैं, क्लोरीन को लेते हैं। लेकिन अति तनु कर दोगे तो क्लोरीन की मात्रा कम हो जाएगी, पानी की मात्रा ज्यादा, तो पानी हमेशा OH- देगा। उस कंडीशन में क्या करेगा, ऑक्सीजन गैस ही दिखेगा आपको, क्लोरीन दिखेगा नहीं। क्लोरीन भी टूटेगा, ऐसी बात नहीं है, टूटेगा, लेकिन क्लोरीन इतना कम होता है कि आपको दिखता ही नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन दिखेगा उस समय। लेकिन जलीय माध्यम में क्लोरीन दिखता है, OH- नहीं दिखता है। बात समझा भाई, इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है बच्चा, इतनी बात क्लियर है बच्चा? ध्यान रखना, यदि आपने कॉपर सल्फेट लिया हुआ उस समय प्लेटिनम और ग्रेफाइट ही इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रोड के रूप में, और उस समय क्या होगा, कॉपर बनेगा, कैथोड पे कॉपर बनेगा और एनोड पे क्या बनेगा बच्चा, ऑक्सीजन बनेगा। क्योंकि सल्फेट नहीं टूटेगा, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं टूटेगा। ये मत सोचना कि सल्फेट टूटेगा तो सल्फर डाई बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि जलीय माध्यम में उस समय जल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और जल की मात्रा जैसे ही ज्यादा होगी तो OH- दिखेगा और OH- हमेशा ऑक्सीजन गैस ही निकालता है और कुछ नहीं निकालता है। इतनी बात क्लियर होगी। यदि आपने एक मिनट, ये अति जली कर देना इसको, अति जली करोगे तो ये कॉपर निकलेगा और ऑक्सीजन गैस निकलेगा, ठीक है। लेकिन जलीय माध्यम में रखोगे तो इलेक्ट्रोड क्या इस्तेमाल करेंगे, कॉपर का इस्तेमाल करेंगे। यदि क्या करोगे, जलीय कॉपर सल्फेट रखोगे तो उस समय इलेक्ट्रोड हमारा कॉपर होगा। यदि कॉपर होगा बच्चा तो कैथोड पे हमेशा कॉपर ही बनेगा, कॉपर जाके चिपकेगा। लेकिन एनोड पे हमारा कॉपर ऑक्सीकृत होता नजर आएगा। कॉपर हमेशा Cu+ में जाएगा, Cu+2 में जाएगा और कुछ नहीं बनेगा, वहीं पे आयन बन के वहीं पे रह जाएंगे, कोई बाहर नहीं निकलेगा वहां उस समय, ठीक है।
ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल राजा पटेल। यदि हम क्या करते हैं बच्चा, तनु H2SO4 लेते हैं, उस समय हम इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे बच्चा, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा क्या करते बच्चा, हमेशा क्या करते बच्चा, जैसे H2SO4 लेंगे उस समय हम इलेक्ट्रोड क्या करेंगे, प्लेटिनम का लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चा, प्लेटिनम का लगाएंगे। और उस कंडीशन में हाइड्रोजन गैस होगी, वो कहां निकलेगी, कैथोड से निकलेगी। और क्या निकलेगा बच्चा, हमारा ऑक्सीजन जो होगा वो कहां से निकलेगा, एनोड से निकलेगा। इतनी बात क्लियर है बच्चा, इतनी बात पता है। तनु बोला है, तनु का मतलब क्या होता है बच्चा, उसके अंदर जल मिलाया गया है। तनु का मतलब क्या है बच्चा, जल मिलाया गया है। यदि सांद्र H2SO4 लेते हो, सांद्र H2SO4 लेते हो, प्लेटिनम ही इस्तेमाल करेंगे, उस समय हाइड्रोजन गैस तो निकलेगा, क्योंकि ये टूटेगा तो H+ तो निकालेगा। लेकिन उस कंडीशन में परऑक्साइडों की सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2 यानी कि आप कह सकते हो पराक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल निकलेगा, पराक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल निकलेगा, यानी कि H2S2O8 निकलेगा, H2S2O8 निकलेगा। इसे बोलते हैं पराक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर, क्योंकि यहां पे पानी नहीं निकलेगा, क्योंकि ये सांद्र है बच्चा, सांद्र में यहां पे जल बहुत कम मात्रा में है, यहां OH नहीं निकलेगा, तो ओ क्या करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, सॉरी SO4 2- बनेगा। SO4 2- हमेशा आपस में रिएक्शन करके क्या करेगा, पराक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेगा। बात समझ में आई इतनी। और आप क्या करोगे बच्चा, जैसी जलीय AgNO3 इस्तेमाल करोगे, उस समय भी प्लेटिनम इस्तेमाल करोगे, उस समय प्लेटिनम इस्तेमाल करोगे। Ag भी इस्तेमाल कर सकते हो बच्चा, आप Ag भी इस्तेमाल कर सकते हो, ध्यान रखना, प्लेटिनम इस्तेमाल करो या फिर Ag इस्तेमाल करो, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, कौन सा कैसे निकला बच्चा, कौन सा कैसे निकला, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का जरा देख लो बच्चा। सल्फ्यूरिक अम्ल, यहां पे हमने प्लेटिनम लगा दिया, प्लेटिनम लगा दिया, इसे बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया, तो यहां से क्या करेगा, ये एनोड हुआ। तो एनोड का काम क्या है बच्चा, एनोड का काम क्या है, ये हमारा कैथोड है। ये हुआ धनात्मक, यहां पर ऑक्सीकरण होगा, यहां पर ऋणात्मक अपचयन होगा, यहां पे ऋणात्मक ऋणात्मक बनेगा, यहां पे धनात्मक 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 धनात्मक। क्यों, क्योंकि यहां का इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इधर चला जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है, इतनी बात तो क्लियर है। जैसे मैंने इसके अंदर क्या बनाया, H2SO4 बनाया, वो भी कैसा, तनु रखा। कैसा रखा, तनु। तनु का मतलब क्या है, इसके अंदर जल मिला हुआ है, H2O मिला हुआ है। तो एक बात बताओ, इसके अंदर कौन कौन से बनेंगे, एक तो हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन बनेगा, और क्या बनेगा, SO4 बनेगा, क्योंकि ये टूटेगा तो क्या करेगा, 2H+ देगा और SO4- देगा, 2-, ये टूटेगा तो H+ देगा और OH- देगा। अब ये क्या है, तनु है, तो इसकी मात्रा ज्यादा होगी, इसकी मात्रा कम, ये कम होगा, और ये क्या होगा, ज्यादा होगा। जो ज्यादा होगा वही तो दिखाई देगा, जो ज्यादा होगा वही तो दिखाई देगा, वही तो दिखाई देगा, वही तो दिखाई देगा। इसका मतलब याद नहीं करना है, समझना है। एक बार समझ लिए तो याद अपने आप हो जाएगा, समझ लिए तो अपने आप याद हो जाएगा। मैं बता दूंगा क्वेश्चन कैसे बनेगा इसका। इसका मतलब यहां पर OH- भी बना, अब ये OH- किधर भागेगा, प्लस की ओर, ये प्लस किधर भागेगा, इधर भागेगा, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, तो यहां पे तो हाइड्रोजन सेम है, इधर भागेगा। ये SO4 2- है, ये तो नहीं भाग पाएगा, क्योंकि ये ज्यादा दिखेगा, ये भी भागेगा इधर, लेकिन ये ज्यादा दिखेगा, तो जो ज्यादा दिखेगा उसी का हमें रिएक्शन कराना है। यदि ये इधर आया, ये इधर आया, तो क्या होगा, इसका अपचयन होगा बच्चा, सॉरी ऑक्सीकरण होगा। और OH- का ऑक्सीकरण आप जानते हो कैसा होता है, क्या करता है, O2 बनता है, और क्या बनता है, जल बनता है, और क्या करेगा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा बाहर, यहां से क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। इतनी बात सबको क्लियर है। यदि यहाँ पे हाइड्रोजन आया, H+ आया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और क्या करेगा बच्चा, 2 इलेक्ट्रॉन और H2 गैस बनाएगा। देखो यहां से क्या बनने का निकलेगा, H2O निकलेगा, और यहां से क्या निकलेगा, O2 निकलेगा कैथोड पे, एनोड पे O2 निकलेगा, कैथोड पे H2 निकलेगा। इतनी बात क्लियर है। सांद्र H2SO4 का देख लेना जरा, सांद्र H2SO4 का जरा देख लेना। यहां पे हमने इलेक्ट्रोड लगाया बच्चा, इलेक्ट्रोड लगाया, इसे बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, इसके अंदर हमने सांद्र
H2SO4 रखा। अब सांद्र है तो H प्लस देगा और क्या करेगा O4 2 माइनस देगा। इतनी बात तो सबको क्लियर है, ठीक है, इतनी बात तो सबको क्लियर है। ये हमारा ठहरा है एनोड, एनोड, और ये ठहरा क्या, कैथोड, कैथोड। इतनी बात सबको क्लियर। ये धनात्मक हुआ तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और यहां पर क्या होगा, अपचयन होगा, क्योंकि ये ऋणात्मक है। अब ऑक्सीकरण पे क्या होगा, यहां पे H प्लस बना और SO4 माइनस 2 बना, यही बना हुआ है, यही बना हुआ है। अब सांद्र है तो इसका मतलब जल थोड़ी बहुत मात्रा में, जल बहुत कम मात्रा में है, जल है लेकिन कम मात्रा में है। अब H2SO4 की मात्रा बहुत ज्यादा है, H2SO4 की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है, जल की मात्रा बहुत कम है, तो ये H प्लस किधर भागेगा, ये माइनस माइनस माइनस, और ये क्या हो गया, प्लस 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 प्लस। तो ये क्या करेंगे, इधर भागेंगे, ये इधर भागेंगे, तो इसका क्या होगा, SO4 2 माइनस का ऑक्सीकरण होगा, और जैसे ही ऑक्सीकरण होगा ये आपस में रिएक्शन कर जाएंगे, किसके साथ, यहां पे जल भी होगा, क्या करेगा, जल भी होगा, क्योंकि थोड़ी सी मात्रा तो जब सांद्र है तो इसका मतलब जल तो मिलाया गया ना, ऐसा तो है ना कि बिल्कुल जल नहीं है, थोड़ा बहुत तो जल है ना इसके अंदर, थोड़ा बहुत तो जल है ना, तो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और H2O8 बना लेगा, और क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर कर देगा, इलेक्ट्रॉन बाहर कर देगा। और यहां पर क्या ठहरा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकला हुआ है, हाइड्रोजन निकला बच्चा, हाइड्रोजन निकला H प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन पाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन पाएगा, और क्या बना लेगा, H2 बना लेगा। तो इसका मतलब यहां से क्या निकला, H2 निकला, और यहां से क्या निकलेगा आपका ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। यानी ये तो लिक्विड होगा, ये लिक्विड होगा बच्चा, तो ये निकल नहीं पाएगा, नीचे ही बैठ जाएगा, लेकिन कहां पे चिपके बनेगा, ये एनोड पे बनेगा। कहां बनेगा, एनोड पे बनेगा। ये वाली रिएक्शन ध्यान रखना, ये वाली रिएक्शन ध्यान रखना, ये वाली रिएक्शन समझ में आएगा। दोनों इस्तेमाल करें, अंकित शुक्ला बच्चा, इनमें दोनों इस्तेमाल कर सकता है, तुम दोनों इस्तेमाल कर सकता है, दोनों इस्तेमाल कर सकता है, Ag भी इस्तेमाल कर सकता है, प्लेटिनम भी इस्तेमाल कर सकता है, ध्यान रखना, प्लेटिनम भी इस्तेमाल कर सकता है, Ag भी इस्तेमाल कर, जो मन में है तो इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। ठीक है बच्चा, इतनी बात क्लियर है। और जलीय NaOH, इसको रखा लेना, सांद्र कर देना, सांद्र, सांद्र कर देना, सांद्र AgNO3, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है बच्चा। चल भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब विद्युत अपघटन के अनुप्रयोग देख लेते हैं। विद्युत अपघटन के अनुप्रयोग कहां कहां हम इस्तेमाल कर सकते हैं विद्युत अपघटन का। विद्युत अपघटन का मतलब होता है अब विद्युत अपघट का टूटना। अब विद्युत अपघट का टूटना यानी अपघटन जो प्रक्रिया है हम कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम पहले क्या कर सकते हैं बच्चा, इनका विद्युत अपघटन औद्योगिक अनुप्रयोग के प्रकार, यानी कि हम कैसे कैसे उनका औद्योगिक इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जल के विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन का बनना, यानी कि हाइड्रोजन गैस का बनना। अभी आपने देखा कि जल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं विद्युत अपघटन करा के, विद्युत अपघटन करा के। भारी जल यानी कि D2O, भारी जल जो होता है वो बच्चा ये नाभिकीय रिएक्टर में काम आता है, नाभिकीय रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर में, यानी कि न्यूक्लियस रिएक्टर जो होता है बच्चा, जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें हम लोग D2O का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि D2O के निर्माण में भी हम इनका विद्युत अपघटन से ही हम D2O का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बच्चा, D2O का निर्माण करते हैं, ठीक है बच्चा। नेत्रिका सर मेरा डाउट है सीवीटी एग्जाम के लिए, ठीक है बच्चा। मुझे आप मैसेज कर लेना, आप मैसेज कर लेना, आप मैसेज कर लेना बच्चा, मैं बता दूंगा आपके जो भी डाउट रहते हैं, जो भी डाउट है मैसेज कर लेना मुझे बच्चा।
ठीक है बच्चा। और दूसरा देख, तीसरा कहां इस्तेमाल कर सकता है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि धातुओं को गलित विद्युत अपघटन से प्राप्त करने में। यानी कि यदि आपके किसी सोडियम निकालना है, किसी अयस्क से सोडियम निकालना है, मैग्नीशियम निकालना है, कैल्शियम निकालना है, एल्युमिनियम निकालना है, जो बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील होती हैं, उन धातुओं को पृथक करने में भी काम आता है। उन धातुओं को पृथक करने में, यानी उन अयस्कों को हम क्या करेंगे, सांद्र कर थोड़े से क्या करेंगे, गलित अवस्था में ले जाएंगे और उनका विद्युत अपघटन कराएंगे, तो ये धातुएं क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। ये धातुएं अलग हो जाएंगी। बात समझ में आई बच्चा, ये धातुएं अलग हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चा, धातुएं जैसे अधातुएं जैसे हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हुआ आदि विद्युत अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। अभी देखा आपने, हाइड्रोजन गैस बनाया था मैंने, क्लोरीन गैस बनाया था। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है, नाभिकीय रिएक्टर बच्चा जिसमें हम नाभिकीय अभिक्रियाएं कराते हैं, जिनमें हम नाभिकीय अभिक्रियाएं कराते हैं उसे नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं, आर्क कहते हैं। जो कि आपने यदि आप क्या कहते हैं, परमाणु बम जैसे बनाते हैं ना, तो वो नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा ही बनाया जाता है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, ठीक है श्वेता, आपका मैं थोड़े से देर में आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, थोड़ी देर में आपको मैसेज कर देना मुझे, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा आपका। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट हमारा है धातु लवण के विलयन में उपस्थित धातु आयनों को, धातु लवण में उपस्थित धातु आयनों को कैथोड पर शुद्ध धातु के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। जैसे अभी आपने देखा था, सोडियम, आपने सोडियम क्लोराइड रखा हुआ था, गलित अवस्था में रखा था, तो ये सोडियम क्या हुआ था, कैथोड पे चला गया था। कैथोड पे क्या गया था बच्चा, ये सोडियम चला गया था, क्योंकि कैथोड माइनस था, तो ये धनात्मक चला गया था कैथोड पे, तो वहां पे सोडियम अलग हो गया था। तो सोडियम को, यानी कि हम धातु लवण के विलयन में, धातु लवण के विलयन में कुछ भी धातु रहेगा, जो भी धातु रहेगा, उनको क्या करेंगे, कैथोड पर एकत्रित कर लेंगे और वहां से वो अलग हो जाएगा। ठीक है, वहां से वो अलग हो जाएगा, शुद्ध धातु प्राप्त करने में किया जा सकता है। जैसे सिल्वर, सिल्वर हुआ एजी, और कापर हुआ आदि का शोधन इस विधि द्वारा किया जा सकता है। यानी कि सिल्वर हो गया, कापर, इनका शोधन कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट देखना, विभिन्न यौगिकों का विद्युत अपघटन द्वारा संश्लेषण किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं बच्चा, संश्लेषण कर सकते हैं। संश्लेषण यानी कि विद्युत अपघटन से यौगिक, जैसे कौन सा यौगिक बच्चा, NaOH हुआ, KOH हुआ, Na2CO, यानी जितने भी लवण होते बच्चा, जितने भी लवण होते हैं उनका हम संश्लेषण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, संश्लेषण कर सकते हैं। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अंकित शुक्ला सर, सांद्रता H2O वाली रिएक्शन में एक ऑक्सीजन ज्यादा है, कहां एक ऑक्सीजन है, गधा। ये छोटी छोटी बातों पे बड़े ध्यान रखते हैं सब, कहां जाता है, दिखा, कहां जाता है यार। एक भी ज्यादा नहीं गधा। बिल्कुल 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 कैथोड पर निकाला जाता है, बिल्कुल बिल्कुल कैथोड पर निकाला जाता है। ठीक है बच्चा, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई बच्चा, इतनी बात समझ में आ गई है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, आई हो। और एक काम इनका विद्युत अपघटन का एक और उपयोग होता है विद्युत लेपन में, विद्युत लेपन में बच्चा, किसमें एक और इस्तेमाल करते हैं हम लोग, एक और इस्तेमाल किया जाता है विद्युत लेपन में। दूसरा जो होता है वो विद्युत लेपन में, विद्युत लेपन किसमें बच्चा, विद्युत लेपन में। यानी कि हम विद्युत लेपन में क्या करते हैं, उच्च धातुओं को, सॉरी निम्न धातुओं के ऊपर उच्च धातुओं का क्या करते हैं बच्चा, हम प्लेट चढ़ा देते हैं। क्या करते हैं बच्चा, प्लेट चढ़ा देते हैं। जैसे हमारे पास आयरन है, आयरन है बच्चा, तो आयरन के ऊपर हम चाहें तो एक गोल्ड का हम पानी चढ़ाते हैं। हम जैसे कहते हैं ना, हिंदी शब्द में सुनोगे या हिंदी में हम जो घरेलू भाषा में इस्तेमाल करते हैं कि क्या करते हैं, जैसे देखते हो कि एल्युमिनियम के ऊपर क्या करते हैं, सोने का पानी चढ़ा देते हैं और बेवकूफ बना देते हैं। खास तौर पर ज्वेलरीज में ऐसे काम किए जाते हैं। आप जितने भी
राजेश कह रहा है कि कैसे संश्लेषण करते हैं। संश्लेषण ऐसे ही करते हैं बच्चा। अरे संश्लेषण ऐसे करते हैं, अरे NaOH का संश्लेषण देख। NaOH का संश्लेषण का मतलब बनाना। NaCl ले लिया बच्चा, NaCl ले लिया। अब NaCl लोगे तो क्या करेगा, ये भी कैसा तनु ले लेते हैं बच्चा, सॉरी जलीय ले ले, जलीय ले ले, जलीय, जलीय माध्यम लेगा तो यहां से क्या निकलेगा, ऑक्सीजन गैस निकलेगा। और यहां से क्या निकलेगा बता रहे भाई, जलीय माध्यम में यहां से क्या निकलेगा, सॉरी यहां से क्लोरीन निकलेगा, क्लोरीन निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। और यहां जो बचेगा वो NaOH बचेगा। क्यों, क्योंकि पानी है, जल है, और जल में क्या करेगा, सोडियम बच जाएगा। सोडियम है, जल है, तो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, NaOH बनाता है। इतनी तो पता है ना बात, इतनी बात तो पता है ना। अरे इधर से क्लोरीन निकल गया, इधर से हाइड्रोजन निकल गया, बचा क्या, जल तो बचेगा ना इसके अंदर। या फिर ऐसे देख ले, सोडियम है और प्लस है, OH माइनस है। गधा क्या बताएं यार इन लोगों को। OH माइनस है, क्या करेगा, रिएक्शन करेगा तो क्या बना, NaOH बना ना। इसके अंदर क्या करेगा, NaOH बन जाएगा। NaCl गायब हुआ, क्या बन गया, NaOH बन गया। तो किससे बना रहा है तू, किससे बना रहा है, विद्युत अपघटन से ही तो बना रहा है। विद्युत अपघटन से ही तो NaOH का निर्माण कर रहा है, संश्लेषण कर रहा है भाई। अरे विद्युत अपघटन का संश्लेषण विद्युत अपघटन के द्वारा ही तो मैंने कराया। NaCl का जलीय विलयन, जैसे NaCl का विलयन मैंने डाल दिया, 2 इलेक्ट्रोड रॉड डाल दोगे तो कैथोड से क्या होगा, एक गैस निकलेगी। कैथोड से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। और एनोड से हमारा क्या निकलेगा, हमारा एनोड से क्लोरीन गैस निकल जाएगी। जो विलयन बचेगा वो बचेगा किसका, NaOH का बचेगा, जो नीचे बना, यानी हमारा बन गया ना NaOH। समझा भाई, समझा भाई। इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, बना लेते हैं। ठीक है बच्चा। तो दूसरा काम इनका है, हमारा दूसरा काम है विद्युत लेपन के द्वारा। क्या करते हैं बच्चा, विद्युत लेपन में काम करते हैं इसका। चल भाई, बच्चा क्लासेस लंबी चलेंगी। अब क्लासेस लंबी चलेंगी, इसके लिए आप टेंशन मत लेना। कभी ये ना कहना कि सर कितने देर चलेगी, कितना देर नहीं, क्योंकि आप लोग क्या करिए, MB बचा बचा के रखिए, क्योंकि मैं क्लासेस थोड़ी लंबी लंबी क्लासेस लूंगा बच्चा। अब मैं क्लास जो लूंगा काफी बड़ी बड़ी क्लासेस लूंगा, इस बात का ध्यान रखना है, खासा ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो MB बचा के रखना, ये कहना है सर की MB खत्म हो गया, फलाना खत्म हो गया, ढिमकाना खत्म हो गया। ठीक है बच्चा, ठीक है, ठीक है बच्चा। ठीक है बच्चा। तो हम क्या करते हैं, विद्युत लेपन में कम क्रियाशील धातु को, कम क्रियाशील धातु को अधिक क्रियाशील धातु पर परतनुमा चढ़ा देते हैं। परतनुमा चढ़ा देते हैं, जिसे विद्युत लेपन कहते हैं। लेपन कहते हैं, क्या कहते हैं, लेपन कहते हैं, लेपन कहते हैं। यह प्रक्रिया विद्युत अपघटन द्वारा होती है। यह प्रक्रिया विद्युत अपघटन द्वारा होती है। इसलिए इसे विद्युत लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। समझ में आई बातें, इतनी बात समझ में आई सबको, इतनी बात सबको समझ में आई। विद्युत लेपन का मतलब हम क्या करते हैं, कम क्रियाशील धातु को अधिक क्रियाशील के ऊपर क्या करते हैं, चढ़ा देते हैं। एक परत के नुमा क्या करते हैं, चढ़ा देते हैं, जबरदस्ती लाके उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। अब हमारा क्या है, अब धातु चढ़ाना है। जैसे ये हमारा मान के चलो, ये मान के चलते हैं पेन है मेरे पास, रॉड है किसका,
लोहे का रॉड है या एल्युमिनियम का रॉड है, किसी का भी हो सकता है, ठीक है, या फिर टीन का बना लेता हूं, जो कि जिस किसी का भी चलता हो। मान के चलते हैं मेरे पास लोहे का रॉड है ये, ठीक है, लोहे का रॉड है, इसके ऊपर मैं सोच रहा हूं कि कहते हैं ना सोने का पानी चढ़ा देना। सोने का पानी चढ़ा कैसे दोगे? पानी तो है नहीं सोना कि लाए इसके ऊपर लिप दिए, ऐसे ऐसे करके क्या करेगा बच्चा, इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके लिप दिए और कह दो कि भाई चढ़ गया पानी इसके ऊपर। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो पानी नहीं चढ़ता है ना, धातु तो ऐसे चढ़ती नहीं है। धातु के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इनको कैथोड बनाएंगे, इनके ऊपर क्या करेंगे, क्योंकि हमारा गोल्ड क्या होगा, गोल्ड का सोल्यूशन बनाएंगे और इन्हें कैथोड बनाएंगे। जैसे मुझे लोहे के ऊपर पानी चढ़ाना, लोहे का पानी चढ़ाना है, सॉरी सोने का पानी चढ़ाना है लोहे के ऊपर, तो ध्यान रखना क्या करोगे तुम, क्या करोगे तुम, क्या करना बच्चा, एक कैथोड बनाएंगे, इससे क्या करेंगे, इसे लोहा रखेंगे, क्या करेंगे, आयरन रखेंगे, क्या करेंगे बच्चा, आयरन, लोहा रखेंगे, और इलेक्ट्रोड इधर कुछ भी रख दें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इधर भी लोहा रख देते हैं, इधर भी लोहा रख देते हैं। इनमें मैं क्या करता हूं, गोल्ड का सोल्यूशन बना लेता हूं, किसका, गोल्ड का सोल्यूशन, गोल्ड का विलयन, गोल्ड का विलयन ले लेता हूं, क्योंकि ये गोल्ड है, विलयन होगा तो क्या करेगा, गोल्ड क्या बनेगा, प्लस में जाएगा। जैसे मैंने AuCl ले लिया, AuCl ले लिया, या फिर AuBr ले लिया, ये सभी सोल्यूशन ले लिया, ठीक है, और सोल्यूशन ले लिया, क्योंकि अब इसमें क्या करेगा, इसमें सोल्यूशन जाएगा तो इसका मतलब Au प्लस आएगा, Au प्लस आएगा, Au प्लस होगा, और प्लस हमेशा किसकी ओर भागता है, कैथोड की भागता है, किसकी दर भागेगा, कैथोड पे जाएगा। और कैथोड क्या मतलब क्या है, ये प्लस बनेगा, ये माइनस 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 तो है, ये क्या करेगा, इसके ऊपर जाएगा, और क्या क्या धातु है तो उड़ेगा तो है नहीं, धातु है तो उड़ेगा नहीं, ये क्या करता है, इसके ऊपर जाके चिपक जाता है, और चिपक के मोटा हो जाता है, थोड़ा सा इसके सतह पे जाके चिपक जाता है, क्योंकि कोई आएगा इसके ऊपर चिपकना, इसके तो लोहे के ऊपर ही चिपकेगा ना, ठीक है। क्या करते हैं, इनके ऊपर जाके, इनके ऊपर क्या करते हैं बच्चा, ऐसे आके चिपक जाते हैं। मान के चलते ये हमारा गोल्ड हुआ, ये हमारा गोल्ड हुआ, इनके सतह के ऊपर आके कैसे करते बच्चा, इनके सतह के ऊपर आके ऐसे चिपक जाते हैं, सतह के ऊपर चिपक जाते हैं। रॉड को निकालोगे, अब वो रॉड क्या दिखेगा, लोहे का रॉड था, अब वो सोने का दिखेगा, आपको किसका दिखेगा, सोने का दिखेगा, क्योंकि हल्की पतली परत बनती है उसके ऊपर। जितना देर ये रिएक्शन कराओगे, जितनी देर रिएक्शन चालू कराओगे, उतनी देर क्या कर सकता है, ये आप घर पे भी कर सकते हो, घर पे भी काम कर सकते हो, किसी के ऊपर कोई कुछ भी चढ़ा सकते हो, कुछ भी चढ़ा सकते हो। ऐसे एक बना लेना सोल्यूशन जैसे जिसका भी पानी चढ़ाना है, जिसको जिसके ऊपर चढ़ाना है, जिसके ऊपर चढ़ाना है उसे कैथोड बना लेंगे, जिसको चढ़ाना है उसका विलेन बना लेंगे। उसको क्या करेंगे, इनके ऊपर क्या करेंगे, विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित कर देंगे, ऐसे क्या करेंगे, बैटरी से क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ के इन्हें विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे, अपने आप ये परत वाली क्या होगी, इसके ऊपर चढ़ जाएगा, इसके ऊपर आके चढ़ जाएगा। तो इसका विद्युत लेपन में काम कर सकते हो, विद्युत अपघटन का विद्युत लेपन में काम किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। इतनी बात क्लियर है बच्चा सबको, इतनी बात क्लियर है सबको। एनोड कैसे बनेगा, जब बैटरी लगाना बच्चा तो एनोड को क्या करना बच्चा, इसके ऋणात्मक से जोड़ देना, और जिसको कैथोड प्लस, देखो बैटरी होती है, एनोड और कैथोड कैसे बनाएंगे, तो ध्यान रखना, जब हम बैटरी बनाएंगे बच्चा, तो बैटरी जब लगाओगे ना, तो बैटरी का एक प्लस सिरा होता है, एक माइनस सिरा होता है, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। तो एनोड की जब देखो दो रॉड लटकाओगे, जैसे ये मेरे पास कोई बाल्टी हो गया, कभी चलो मैं इसे सब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, एक प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाऊंगा इसका, ठीक है, कैसे बनाते हैं। सोचा मैं प्रैक्टिकल करके ले आऊंगा, एक मैं आपको चैनल बताऊंगा, उस पर मैं प्रैक्टिकल करूंगा आपका, ठीक है, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। क्या करना बच्चा, जब इसको प्लस, इसका जो माइनस सिरा बैटरी का होगा जिससे जोड़ोगे वो कैथोड बनेगा, और जो प्लस सिरा होगा जिससे जोड़ोगे उससे क्या बनेगा, वो आपका एनोड बनेगा। वो क्या बनेगा बच्चा, एनोड बनेगा। ध्यान रखना,
इस बात को ध्यान रखना, प्लस वाला जिससे जोड़ोगे वो एनोड बनेगा, माइनस वाला जिससे जोड़ोगे वो कैथोड बनेगा। इस बात का खासा ध्यान रखना, अपने आप एनोड और कैथोड बन जाएंगे, अपने आप बन जाएंगे। यदि ना भी समझ आए ना किसी का, जैसे मुझे लोहे का चढ़ाना था, ये भी लोहा रख दो, ये भी लोहा रख दो, ये भी लोहा रख दो, मुझे नहीं समझ में आ रहा, चलो बच्चा मैं ये भी लोहा रख देता हूं, ये भी लोहा रखता हूं। बैटरी किधर भी जोड़ो, किसी न किसी लोहे पे जाके चिपकने है, चाहे ये लोहे चिपक जाए, चाहे ये लोहा चिपक जाए, ये कैथोड काम करेगा तो इसके ऊपर चिपक जाएगा, ये कैथोड काम करेगा तो वो हमें प्लस माइनस देखने की जरूरत नहीं होगी। यदि हाँ प्लस माइनस आपको देखना है तो आप यहां से देख सकते हो, नहीं देखे तो किसी न किसी के ऊपर चिपकना है तो दोनों को दोनों लोहा ले लेना, रॉड लेना, दोनों किसी न किसी के ऊपर जाके चिपकी जाएगा वो। तो जिसके ऊपर चिपकेगा समझ जाना वो प्लस हो गया, जिसके ऊपर नहीं चिपक रहा समझ जाना वो सॉरी, जिसके ऊपर चिपक रहा वो कैथोड हुआ, जिसके ऊपर नहीं चिपका वो क्या हुआ, एनोड हुआ। अब बात समझ में आई। तो यहीं से फैराडे ने एक नियम दिया था, यही फैराडे ने नियम दिया था, याद है विद्युत अपघटन का नियम। विद्युत अपघटन होकर क्या कर रहा है, इसके ऊपर चिपक रहा है, तो वही फैराडे ने बोला था कि कैथोड पर एकत्रित होने वाली पदार्थ की मात्रा जो होती है उसके आवेश के समानुपाती होती है। आवेश की मात्रा जो होती है, आवेश की मात्रा, फैराडे ने पहले नियम यही बताया था। आगे मैं आपको फैराडे का नियम ही बताऊंगा, मैं आगे फैराडे का नियम ही बताऊंगा बच्चा, फैराडे का नियम ही बताऊंगा कि यही जो क्यू आवेश जो होता है, जितनी आवेश पहुंचाओगे उतने ही, अभी आपने पीछे कल वाली क्लास में मैंने बताया था, इसके आवेश के ऊपर निर्भर करता है, यानी ये कितना इसके ऊपर जाके चिपकेगा ये इसका आवेश डिसाइड करेगा। और यहीं से क्या करता है ये बच्चा, क्यू जो होता है, क्यू आवेश, फैराडे का नियम यहीं से काम करता है। क्यू जो होता है निक्षेपित, कैथोड के ऊपर निक्षेपित होने वाली विद्युत धारा के, यानी कि आवेश, विद्युत धारा के आवेश के समानुपाती होती है। जितना विद्युत आवेश होगा उतने ही ज्यादा इसके ऊपर चिपकेगा जाके, निक्षेपित होगा, निक्षेपित का मतलब जमा होना, जमा हो जाएगा। हो गया बच्चा, चल भाई धन्यवाद, टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर कल वाली क्लास में। और मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं बच्चा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जाके कल वाली क्लास और आज वाली क्लास एक बार फिर से रिपीट करके पढ़ लेना। कल फिर से मैं बताऊंगा, अपघटन का नियम लेके आऊंगा, अपघटन का नियम लेके आऊंगा, तो वहां पे फैराडे का नियम आएगा, फैराडे का नियम आएगा बच्चा, तो वो मैं बड़े एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाऊंगा, यहां पर दिखाऊंगा मैं जितना हो सके। तो एक बात समझ लेना, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछेगा तो इतना आसानी से क्वेश्चन कर जाओगे, जब क्वेश्चन इसको ढंग से पढ़ लिए ना तो क्वेश्चन इतने आसानी से करोगे ना, तो कहोगे क्या मजा आया है, क्या मजा आया बच्चा। ठीक है, टट्टा बाय बाय, धन्यवाद, मिलते हैं फिर कल वाले में। और आजकल की क्लास दोनों दिन का कर लेना बच्चा, जो आईपीएससी का नहीं, क्योंकि आईपीएससी के बाद अभी यूट्यूब पे आएगा तो उसको भी कर लेना, वो भी कर लेना, क्योंकि आईपीएससी का पीछे का मिक्सअप चलेगा। अब आईपीएससी का सारा खेल खत्म हो गया, बस मिक्स वाला बचा हुआ है कि क्या कार्बोक्सिलिक और एल्कोहल को मिला दिया एक साथ, तो क्या किसको नाम पहले लिखेंगे किसका बाद में लिखेंगे। ठीक है, किसका डाउट है बच्चा, नेत्रिका डाउट बोल दे भाई, तू डाउट बोल दे, क्लास खत्म हो गई बच्चा, जिसको जाना है डाउट पूछना है वो डाउट पूछ ले, फटाफट फटाफट काम कर ले बच्चा। सीवीटी को लेकर बच्चा जिसका भी डाउट है, जिसका डाउट है वो 123SARVESH 1 करके, ये मेरी आईडी है, इस पे आके पूछ ले भाई, इस पे आके पूछ ले बच्चा, किसी के जाके पूछ ले बच्चा। ये आके मेरे से पूछ ले बच्चा, किसी का भी दिक्कत है वो आके यहाँ पे मैसेज कर लेगा, मुझे यहाँ पे आके मैसेज कर लेगा बच्चा। क्लास खत्म हो चुकी, जा सकते हो आप लोग, जिसको डाउट है वो बोल देगा भाई। भाई आप अपना बता दो, मैं आपका देख रहा हूं, आपको लिख लेता हूं, आप अपना बता दो कौन है सीवीटी का एग्जाम को लेकर, सीवीटी के एग्जाम को लेकर जो भी बता रहा है वो अपना बता दे भाई, नंबर मैं नोट कर लेता हूं, फिर मैसेज कर दूंगा। चल भाई इतना कर सकता हूं मैं, चल भाई, चल इंस्टा नहीं है कोई बात नहीं, आप मुझे अपना वो बता दीजिए, आईडी नंबर बता दीजिए, मैं आपको मैसेज कर देता हूँ पर्सनली। चलिए इतना तो कर ही सकता हूँ, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बता दे भाई, आप बता दो, अब अपना नंबर बता दो, मैं कर देता हूँ। अरे कोई दिक्कत नहीं यार।
चलिए भाई, चलिए भाई, कोई बात नहीं, आप कर देते हैं आपका। चलिए देख लेते क्या दिक्कत है आपको।